everyone, welcome back my study class dear kids. This is your teacher रितु और आज की हमारी क्लास होने वाली है इंग्लिश की. ओके किड्स, डियर किड्स, इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कैटेगरी मैंने आपको बताया था जो कि था हमारा नाउन. ओके किड्स, नाउन को हमने डिफाइन किया था, नाउन के टाइप्स को मैंने बताया था. हम आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रोनाउन. प्रोनाउन किसको कहते हैं, हमें क्यों पढ़ना है प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें प्रोनाउन पढ़ने की, इस चीज को हम आपको और बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाएंगे. डियर किड्स, अगर आप इस छोटी छोटी चीजों को अगर आप अभी से समझ लोगे तो आपको आगे के क्लासेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो आगे का सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या होंगे, क्लियर होंगे. ओके किड्स, पहले आप सभी को इतना तो पता है कि प्रोनाउन कहते किसको हैं. आप सभी जानते हो नाउन की जगह यूज करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं. इतना बात सबको क्लियर है. लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों प्रोनाउन बोलें, प्रोनाउन सेंटेंस हमें क्यों, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को सही रूप देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, प्रोनाउन की जरूरत पड़ी. मान लो अगर हम किसी का नाम ही नाम लेकर के बात करें तो सेंटेंस कैसा होगा. जैसे मान के चलिए मेरा नाम रितु है. अगर हम कहें रितु मैम एक टीचर हैं, रितु मैम एक ऑनलाइन क्लास लेती हैं, रितु मैम, अगर बार बार किसी का नाम लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बोलने में हमें क्या होगी, असुविधा होगी. हमें क्या लगेगा, पूरा सेंटेंस बिखरा पड़ा लगेगा. डियर किड, और उन्हीं सेंटेंस को एक स्मूथ तरीके से एक सजा करके एक सटीक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सही वाक्य बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, नाउन की जरूरत पड़ी. ओके किड्स, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ. डियर किड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आज आपको प्रोनाउन में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आराम से इस चीज को आप आगे तक भी बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे. डियर किड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से वॉच करिए. ओके किड्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. पहले हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं. क्या समझ लेते हैं, डिफिनेशन समझ लेते हैं. प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? A pronoun is a word which is used in place of noun. कहाँ यूज होता है, प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, प्रोनाउन वह शब्द है जो कहाँ यूज होता है, किसकी जगह पे यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ठीक है, इसको हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं. सर्वनाम वह शब्द है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, तुम, हम, वे इत्यादि. ओके किड्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ और उस एग्जाम्पल से के थ्रू हमें और भी हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. मैं एक सेंटेंस लेती हूँ. रीता इज अ गुड गर्ल. ठीक है, क्या है, रीता इज अ गुड गर्ल. ठीक है, रीता एक अच्छी लड़की है. ओके किड्स, रीता एक अच्छी लड़की है. अब हम इस रीता की जगह पे अगर हमको आगे का सेंटेंस बनाना है कि अब हम मान लीजिए यहाँ पे लिखते रीता रीड क्लास 10th. रीता किस में पढ़ती है, क्लास 10th में पढ़ती है. तो हम इसको क्या कर लेंगे, ही रीड इन क्लास 10th. वो किस में पढ़ती है, क्लास 10th में पढ़ती है. अब यहाँ के साथ बार बार हमने यहाँ रीता का वर्ड यूज किया. अब यहाँ इस रीता का नाम अगर हम कट कर दें तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, ही रीड इन क्लास 10th. वह किस में पढ़ती है, क्लास 10 में पढ़ती है. इसका हिंदी मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, वह कक्षा 10 में पढ़ती है. इसीलिए हम इन्हीं वर्डों को नाउन की जगह हम इस रिप्लेस करके क्या लगा दिए, प्रोनाउन लगा दिए. ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है. रीता क्या है, रीता एक नाउन है. यही तो है प्रोनाउन, यही तो है प्रोनाउन कि हम नाउन के प्लेस पर जो यूज कर देते हैं, जो भी शब्द हम यूज कर देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है. के पास एक
टेबल है, ये भी एक प्रोनाउन है। उसके पास हम नाम ये भी तो कह सकते हैं, रीता के पास एक टेबल है। बार बार रीता शब्द ऐड करने की जगह हम ये भी कह सकते हैं रीता के उसके पास एक टेबल है, वह बहुत सुंदर है, वह कक्षा में फर्स्ट आती है। ठीक है, इन सब चीजों की जगह पे हमने किसका किसका यूज किया, वह का यूज किया। उसके नाम की जगह किस किस शब्द का यूज किया, वह का यूज किया, उसका यूज किया। ये सारी चीजें क्या है, प्रोनाउन है। जहां हम नाम ना लें डियर किड्स, जिस जगह पे हम नाम ना लें और उसकी जगह पे उसका, देखो अभी हम बोले ना उसकी जगह पे, हमने क्या किया, नाम ना ले उसकी जगह पे, ये भी एक प्रोनाउन है। जैसे हम जिस भी शब्द को नाम हटा करके जो भी शब्द ऐड कर दें वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। किड्स आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है तो आप जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हमने रीता का एग्जाम्पल किया, अब हम एक लड़के का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा राम, राम श्याम क्या है, राम श्याम दोस्त हैं, दोस्त हैं। हमने यहाँ नाम को इंडिकेट किया, क्या किया, यहाँ मैंने नाम को इंडिकेट किया। अब हम इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, अब हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं वे दोस्त हैं। हमने उनकी जगह पे नाम के, इस नाउन की जगह पे हमने क्या बदल करके लिख दिया, वे लिख दिया, और उनको किससे इंडिकेट कर दिया, वे से इंडिकेट कर दिया। और यही वे क्या कहलाता है, दे मीन्स वे, और ये वे क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। डियर किड्स एकदम इजी और एकदम सिंपल तरीके से हम आपको प्रोनाउन बता रहे हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए अब हम इसके बाद, उनके पास बहुत सारी चीज, अब इनके बारे में हम बहुत कुछ बता रहे हैं। ठीक है, उनके पास एक कार है। ठीक है, उनके पास, उनके, ये भी एक प्रोनाउन है। क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने इन दोनों की जगह पे किसका, उनके यानी दो व्यक्तियों से, एक से अधिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनके पास एक कार है। ठीक है, उस हम सब एक साथ पढ़ते हैं, हम सब एक साथ पढ़ते हैं। अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है, हम सब एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, हम सब एक साथ पढ़ते हैं, तो हम भी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अगर नाम करता है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये क्या शब्द है ना, क्या करते हो, एक ये शब्द भी देख लीजिए आप लोग, तुम क्या करते, तुम तो पता ही है कि ये प्रोनाउन है। क्या भी एक प्रोनाउन है। जिस शब्द के साथ हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाले भी जो शब्द आ जाए, क्या है, उनका है, उनकी है, तुम कहाँ गए थे, ठीक है, ये सब भी वर्ड हमारे किस में ऐड हो जाते हैं, प्रोनाउन में ऐड हो जाते हैं। तो ओके किड्स, आई होप प्रोनाउन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बगल में मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको शो कर दे रही हूँ। इस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके क्लास में एक एक प्रोनाउन के टाइप्स को डिफाइन नहीं किया गया है। अभी आप छोटे हैं, आपकी जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेगी वैसे वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो हर टाइप्स के बारे में भी बना दूंगी, जिससे और अच्छे से आपको प्रोनाउन के टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे। डियर किड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके किड्स, थैंक यू किड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।